ऐ अहले ज़मीन, सब खुदाबंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदाबंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदाबंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदाबंद भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। सुबह उठूं तेरी प्रस्तिश करूं, तेरी प्रस्तिश करूं। सारा दिन तेरी बातें करूं, तेरी बातें करूं। तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम, तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम। सुबह उठूं तेरी प्रस्तिश करूं, तेरी प्रस्तिश करूं। सारा दिन तेरी बातें करूं, तेरी बातें करूं। तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम, तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम। बाइबल पढ़ूं मैं, दुआ करूं मैं, सारा दिन तेरी बातें करूं मैं। बाइबल पढ़ूं मैं, दुआ करूं मैं, सारा दिन तेरी बातें करूं मैं। तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम, तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम। सुबह उठूं तेरी प्रस्तिश करूं, तेरी प्रस्तिश करूं। सारा दिन तेरी बातें करूं, तेरी बातें करूं। तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम, तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम।
चलूं मैं। तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम, तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम। सुबह उठूं तेरी प्रस्तिश करूं, तेरी प्रस्तिश करूं, सारा दिन तेरी बातें करूं, तेरी बातें करूं। तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम, तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम, तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम, तू है अजीम, है अजीम, तू है अजीम। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। मौजूद नाजरीन, हम आज आपके लिए लाए हैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर मबनी एक सिलसिला, जिसमें मुख्तलिफ़ पैगामात आप देखेंगे। हमें उम्मीद है कि ये हम सब की रूहानी तरक्की का बाइस बनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में हमारी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी के लिए रोशनी है, हमारी रूहानी ज़िंदगी में तरक्की का बाइस है। एक वाक़या जो मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई अंजील में दर्ज है, उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से 10 आयत तक ये वाक़या आप पढ़ सकते हैं। इस वाक़े में बयान ये किया गया है कि खुदावंद यीशु, मेरे मसीहा, मेरे खुदावंद, मेरे आका, जब यरू शहर में दाखिल हुए। यरू शहर सूबा यहूदिया का एक मशहूर शहर है और इस शहर में आपने बहुत से मोजज़ात किए, अपनी तालीमात लोगों तक पहुंचाई, लोगों से बातें की, लोगों से मिलते थे, बीमारों को अच्छा करते थे। और जब आप इस बार यहाँ तशरीफ़ लाए तो लोगों ने जैसे ही सुना कि शहर यरू में खुदावंद यीशु की आमद है, तो लोगों का मजमा लग गया और लोग जो थे वो जौक दर जौक आना शुरू हो गए। इसी मजमे में, इसी हजूम में एक शख्स था जिसका नाम ज़कई था। उस ज़कई के बारे में कहा जाता है कि वो मौसूल लेने वालों का सरदार था, टैक्स कलेक्टर था और वो टैक्स रूमी गवर्नमेंट जो थी वो लिया करती थी। रोमी इस टैक्स से सारे काम चलाते थे और यहूदी लोग टैक्स देना नहीं चाहते थे, वो इसकी मुखालफत करते थे और वो टैक्स लेने वालों से भी नफ़रत करते थे। और रोमी जो थे वो टैक्स लेने के लिए यहूदियों में से कुछ लोगों को चुन लेते थे और उनके साथ तय कर लेते थे। जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे चुंगियाँ हैं, तो जब आप गुज़रते हैं तो आपको घी पर भी चुंगी देनी है, फिर चावलों पर भी देनी है और जो आपके पास अनाज है उस पर भी आपको चुंगी देकर फिर आगे जाना होता है। तो रोमियों ने इस तरह की चुंगियाँ मसूल टैक्स के लिए बनाई हुई थी। यहाँ यहूदी लोग बैठते थे, तो बाकी यहूदी जो थे वो उनसे बहुत नफ़रत करते थे, उनको अच्छा नहीं समझते थे, उनको चोर समझते थे, लुटेरा समझते थे और गद्दार समझते थे। गद्दार मतलब यहूदी कौम का गद्दार। और वो सारे के सारे इस बात के लिए वो अपने घरों में उनको आने नहीं देते थे, उनके साथ लेन देन नहीं करते थे, हुक्का पानी बंद कर दिया होता था उनका कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये काफिर लोग हैं, ये हमारे गद्दार हैं, ये रोमी हुकूमत के एजेंट हैं। लेकिन ये कारोबार तो इस तरह चल रहा था। तो यहाँ जो शख्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है ज़कई। वो कद का छोटा है और इन सारे टैक्स कलेक्टर जो हैं, टैक्स लेने वाले जो हैं, उनका सरदार है, अमीर आदमी है।
उसके दिल में एक अजीब सा शौक उठा है कि वो यीशु को देखे। लोगों की एक बड़ी भीड़, एक जम्मे गफीर, पूरा गांव का गांव यीशु के पीछे पीछे चल रहा है और उससे बातें कर रहा है और उससे मिल रहा है। अब ये एक तो कद का छोटा, दूसरा आम आदमी इसको अपने करीब नहीं आने देता, वो इसको कहता नहीं नापाक लोग हैं। अब ये दो मसले उसके और एक रश। अब उसने देखा कि मुझे यीशु को देखना है, उसका शौक। अब जब शौक आ गया तो उस शौक पे तो वो अब किसी हाल में भी, कि चाहे लोग उसको मारें, कुछ भी हो, उसको यीशु को देखना है। अब वो दौड़ा और इस भीड़ से आगे निकल गया और फिर आगे गूलर का दरख्त था, उस पर चढ़ गया। अब उस दरख्त पर चढ़ के वो बैठ गया। अब यीशु ने वहां से गुजरना है। अब वो झुककर बड़ा खुश कि मैं अब यहां से आसानी से यीशु को देख सकता हूं। और उसने ऐसा ही किया। जब यीशु करीब आया तो बड़े शौक से ऊपर चढ़ा हुआ। अब ना कोई इतराज कर सकता है कि ये तो काफर है, ये हमारे साथ ना लगे, हमारे साथ ना चले। अब वो ऊपर है। अब यीशु ने देखा तो वहीं रुक गया और रुक के कहा कि जक्कई नीचे उतर आ, मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। अब जक्कई जल्दी जल्दी छलांग लगा के नीचे उतर आया। जब नीचे उतरा तो वो यीशु के आगे आगे, यीशु उसके पीछे, क्योंकि यीशु ने कहा था कि जक्कई मुझे आज तेरे घर में रहना जरूर है। अब वो यीशु को लेकर अपने घर पहुंचा। भीड़ भी पीछे है, लेकिन भीड़ उस काफर के, उस गद्दार के घर में जाना नहीं चाहती। अब उन्होंने जब देखा कि ये तो अंदर चला गया उसको, यीशु को लेकर, तो वो उन्होंने खड़े खड़े वहां बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया कि ये कैसा है, ये रब्बी है, इसको पता नहीं है कि ये शख्स गुनाहगार है, कौम का गद्दार है, ये लालची है, ये फरेबी है, ये हमें धोखा देता है, ये टैक्स कलेक्टर है। तो बहुत कुछ उसके बारे में कहना शुरू हो गया। अब खुदावंद यीशु मसीह ने एक जुमला नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, खामोश है। जक्कई जो है वो सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है और उसको इस बात पे नदामत हो रही है कि मेरी वजह से, हाँ, जो ये कह रहे हैं ऐसा ही है। मैं टैक्स लेता हूं, बेईमानी करता हूं, चोरी करता हूं, लेकिन यीशु मेरे घर आया और यीशु को मेरी वजह से ताने पड़ रहे हैं। उस शख्स की जिंदगी में एक इनकलाब यहां हमें नजर आता है। उसने क्या किया कि कहा मैं अपना आधा माल, अमीर आदमी था, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं और बाकी जो आधा है उसमें से जिसका नाहक लिया हुआ है उसको चौगना अदा करता हूं। अब ये चौगना अदा करना, यहूदियों में ये रिवायत मौजूद थी कि अगर आपने किसी का 100 रुपया ले लिया है तो आपको 125 रुपए उसको वापस करने हैं, सॉरी भी करना है, माफी भी मांगनी है और उसको 125 वापस करना है। 25 रुपए आपको उसका तवान होगा, 1/4 आपको उसका तवान अदा करना पड़ेगा, टैक्स, उसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब यहां जक्कई ने कहा कि मैं 25% नहीं, 400% देने को, चौगना, 4 गुना देने को तैयार। अगर किसी का 100 रुपया नाहक लिया है तो उसको 500 रुपया दूंगा, 1000 रुपया किसी का लिया है तो उसको 5000 रुपया दूंगा। तो उसने ऐसा ही किया। अब जब ये इकरार कर लिया जक्कई ने तो खुदावंद यीशु मसीह बोल पड़े, कहा कि आज इस घर में निजात आई है। इससे पहले नहीं, इससे पहले सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह सुनते रहे। जब उस शख्स ने अपने गुनाह का, अपनी गलती का इकरार कर लिया पूरे मजमे के सामने, खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि आज इस घर में निजात आई है। ये भी इब्राहिम का बेटा है और इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। बहुत बड़ी बात। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अगर किसी की चोरी कर लें, किसी का नुकसान कर दें, तो हम क्या करते हैं, खुदावंद के सामने झुक जाते हैं। खुदावंद, मैंने फलां शख्स के सामने उनकी फलां चीज़ जो है चुरा ली, मैंने वो फलां चीज़ का नुकसान कर दिया, बस तू मुझे ये चोरी माफ़ कर दे। चोरी तो आपने की पड़ोसी की, माफ़ी मांगते हैं खुदावंद से।
खुदावंद के सामने इकरार करें और उसको चौगना अदा करने का वादा करें, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ये कहेगा कि आज इस घर में निजात आई है। तो हम ऐसा करते नहीं, इसलिए निजात से बेखबर रहते हैं, दूर रहते हैं। एक बच्चे की मैं आपको एक मिसाल सुनाना चाहता हूं। एक घर में बच्चा खेल रहा था, माँ अपने काम में लगी हुई थी, बाप अपने काम में लगा हुआ था और बच्चा खेल रहा था। तो उसके पास एक पीतल का गुलदान पड़ा हुआ था जिसमें फूल लगाते हैं। उस बच्चे के पास कुछ सिक्के थे, उसने वो अपने सिक्के उस गुलदान में डाले और बाद में हाथ डाल के उनको पकड़ने की कोशिश की। जब उसने पैसे अपने गुलदान में फेंक दिए तो उसके बाद जब उसने हाथ डाला तो फिर पैसे पकड़ लिए तो पैसे अब उसकी मुट्ठी में आ गए। अब बंद मुट्ठी को वो जब बाहर निकालना चाह रहा है वो बच्चा, अब उससे वो पैसे बाहर नहीं आ रहे, हाथ बाहर ही नहीं आ रहा। अब जोर लगा रहा है, नहीं आ रहा। उसने रोना शुरू कर दिया। माँ भी जो किचन में काम कर रही थी भागती हुई आ गई। बाप भी जो अपने बैठा हुआ काम कर रहा था टेबल पर, वो भी उसने छोड़ा और भागा बच्ची की तरफ और पूछा क्या बात है। बच्ची ने कहा कि मेरा हाथ इसमें फंस गया है, या मेरा हाथ इसमें से निकल नहीं रहा। अब गुलदान लोहे का है, ना तोड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बहुत परेशान माँ भी बाप भी, और बच्चा चिल्लाए जा रहा है। जब उन्होंने देखा कि इसका हाथ जो फंसा, उसने कहा कि तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा सिक्का है, मेरे पैसे हैं। उसने कहा ऐसा करो कि तुम ये पैसे फेंक दो गुलदान में। कहा नहीं मेरे हैं, मैं क्यों फेंक दूं। उसने कहा कि मैं आपको और दे दूंगा, तो आप ऐसा करो अपना हाथ खाली करो, अपनी मुट्ठी खोल दो ताकि वो पैसे गिर जाएं, तो फिर हम तुम्हें और दे देंगे। तो उस बच्ची ने कहा ठीक है। अब उसने अपनी मुट्ठी को खोला, पैसे छन करके फिर गुलदान में गिर गए और उसका हाथ आराम से बाहर आ गया। बिल्कुल ऐसी ही मिसाल हमारी है। हम मुट्ठी में जो है उसको छोड़ना भी नहीं चाह रहे, चिल्ला भी रहे हैं कि हमें आज़ादी मिले, हमें निजात मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ये सब देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप अपनी मुट्ठी में से गुनाहों को छोड़ दें और आपका हाथ आसानी से बाहर आ जाएगा। लेकिन हम चूंकि मुट्ठी बंद को खोलना नहीं चाह रहे, छोड़ना नहीं चाह रहे जो मुट्ठी में है, तो शायद हम इसी तरह चिल्लाते रहें, इसी तरह गिड़गिड़ाते रहें और हमें तसल्ली इत्मीनान हासिल नहीं होगा। और वो जो हमारी मुट्ठी में है उसको छोड़ने से ही हमें इत्मीनान, तसल्ली और खुदावंद का प्यार मिलेगा। एक बात जो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बड़ा अजीब है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसने अपनी मुट्ठी खोल दी, पैसे बांट दिए, छोड़ दिए जो उसके पास था, जो गुनाह की बदौलत था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। अगर हम भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो, हमारे यहाँ तो बड़ा अजीब है कि जब हम चर्च जाते हैं, इज्तिमा में शरीक होते हैं, तो हम जाने से पहले भी ये सोच लेते हैं कि वहाँ फ़लाँ भी आया होगा, उससे मेरी ये बात है, उससे ये कहना है, फ़लाँ को ये मिलना है, फ़लाँ से ये बात करनी है, पादरी साहब को चिट्ठी लानी है, फ़लाँ के साथ ये करना है। तो ये सारी बातें हम चर्च में जाने से पहले सोच लेते हैं, प्लान होता है। और इसी तरह जब हम जाते हैं तो हम पादरी साहब से भी मुलाकात कर लेते हैं, उससे जो चिट्ठी लेनी है वो भी ले लेते हैं, जिसको मिलना है रिश्तेदार अजीज़ को वो भी मिल लेते हैं। अच्छा, कोई शादी के लिए कोई बहू पसंद करनी है, कोई बेटा देखना है, तो उसको भी वही देख लेते हैं। अच्छा वे फलाने ख़ानदान दा, अच्छा ठीक है, बात क्या करेंगे। तो हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं चर्च में आने के बाद ये होती हैं। क्या कभी हमने ऐसा सोचा कि हम चर्च जा रहे हैं किसको मिलने? अगर हम यीशु को मिलने जाते हैं तो फिर यीशु हमें मिलेगा, क्योंकि हमारी मुलाकातें, हमारी अपॉइंटमेंट्स कुछ और होती हैं, हमारा ख्याल, हमारी सोच कहीं और होती है। इसलिए हमने यीशु को कभी मिलने की ख्वाहिश भी नहीं की। चर्च ज़रूर जाते हैं, कलाम भी सुनते हैं, परस्तिश में भी खूब झूमते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन यीशु से मुलाकात कभी नहीं करते। ज़कई ने ये ठान लिया कि उसको यीशु से मुलाकात करनी है, यीशु को देखना है, यीशु को मिलना है। ज़कई उस मजमे में गया इसलिए कि यीशु को देखे।
हम चर्च में जाते हैं, हम चर्च वाले इज्तिमा में, मजमे में जब जाते हैं तो कभी ये सोचते हैं कि हमें आज यस्सु से मुलाकात करनी है? मुझे यकीन है कि कभी ऐसा लोग सोचते नहीं। वो कहते हैं जी इबादत करनी है, बड़ी रूह दी इबादत हुई है, बड़ा नच्चे हैं, बड़ा कलाम सुने हैं, बड़े प्रस्तिष्ठ गीत गाए ने, बहुत अच्छा गया। लेकिन क्या हमने यस्सु को वहाँ देखा? क्या हमारी यस्सु से वहाँ मुलाकात हुई? हमने क्या देखा? किसको मिलने गए? ये एक सवालिया निशान जो है वो हमारे लिए है। अगर हम यस्सु को मिलने जाएं तो यस्सु ज़रूर ज़काई की तरह कहेगा कि नीचे उतरा, आजा मेरे पास, मुझे आज तेरे घर रहना ज़रूर है। लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं कि हम उसको देखने ही नहीं जाते, हम उससे मिलने नहीं जाते, हम उससे बातें करने नहीं जाते, हम उसकी बातें सुनने नहीं जाते। जब तक ऐसे होगा हमारी ज़िंदगियों में यस्सु नहीं होगा। यस्सु को ढूंढना है, यस्सु के पीछे जाना है। जब आप जाएंगे तो वो आपके साथ आपके घर आएगा, आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्योंकि वो जानता है कि ये भी इब्राहिम का बेटा है और इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदावंद यीशु मसीह हम सब के लिए आज भी मुंतज़र है। यीशु हमारे घर आना चाहता है, हमारी दावतों में शरीक होना चाहता है, हमारी ज़िंदगी में शरीक होना चाहता है, हमारी ज़िंदगी का मालिक बनना चाहता है। लेकिन शर्त यह है कि पहले हम यीशु के पास आएँ, और जब यीशु के पास आएंगे तो वो हमें कबूल करेगा, हमारी ज़िंदगी से हमारी मुट्ठी में जो गुनाह है उसको निकाल देगा, और हमारे हाथ जो जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, उनको आज़ाद करेगा, और हमारी ज़िंदगी में खुशी आएगी, हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान आएगा, सुकून आएगा, और ज़िंदगी की सारी आसाइशें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होंगी। खुदावंद आप सबको, हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। यीशु ही सहारा बनदा, जदों तंगियां मुसीबतां सताण, यीशु ही सहारा बनदा, जदों फिकरां ते सोचां दबावण, जदों फिकरां ते सोचां दबावण, यीशु ही सहारा बनदा, जदों तंगियां मुसीबतां सताण, यीशु ही सहारा बनदा, जदों फिकरां ते सोचां दबावण, जदों फिकरां ते सोचां दबावण, यीशु ही सहारा बनदा, यीशु ही सहारा बनदा, जदों तंगियां मुसीबतां सताण, यीशु ही सहारा बनदा, जदों तंगियां मुसीबतां सताण, यीशु ही सहारा बनदा। सताए बेसहारियों, सुन दुखां ते बीमारियां दे मारियों, इस जग ते सताए बेसहारियों, इस जग ते सताए बेसहारियों, जदों भेड़ियां लाचारी दियां, जदों भेड़ियां लाचारी दियां, यीशु ही सहारा बनदा,
सगों अपने वधा दे तुसी दुख पे ओनू छड़ किथों लभदे सुख पे सगों अपने वधा दे तुसी दुख पे सगों अपने वधा दे तुसी दुख पे जदों भुखां डेरा वेड़े विच लावां जदों भुखां डेरा वेड़े विच लावां ते यसू ही सहारा बनदा जदों तंगियां मुसीबतां सतावण ते यसू ही सहारा बनदा आवाज पे सजदा बावां खोल के खलोता वेखो कजदा सुनो यसू दी आवाज पे सजदा बावां खोल के खलोता वेखो कजदा बावां खोल के खलोता वेखो कजदा राज जेड़े उन दिल च बसावां दिल च बसावण ते यसू ही सहारा बनदा जदों तंगियां मुसीबतां सतावण ते यसू ही सहारा बनदा जदों फिकरां ते सोचां दबावण जदों फिकरां ते सोचां दबावण ते यसू ही सहारा बनदा सहारा बनदा जदों तंगियां मुसीबतां सतावण ते यसू ही सहारा बनदा जदों तंगियां मुसीबतां सतावण ते यसू ही सहारा बनदा ते यसू ही सहारा बनदा ते यसू ही सहारा बनदा